इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैट हेज़ टेस्टिंग किस तरीके से परफॉर्म की जानी चाहिए। बिफोर सम डेज वी वर अटेंडिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि उनके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास के सैंपल्स थे और उनको उसमें फॉग वैल्यू जज करनी थी कि सैंपल में कितना फॉग है, विजिबिलिटी उनको ये जज करनी है। विजिबिलिटी को कितनी है या कितना नहीं है वो हेज से डिसाइड किया जाता है अगर उस पे सैंपल के ऊपर फॉग लग गई है तो। और उस पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं दैट किस तरीके की ज्योमेट्री आप यूज़ कर रहे हैं। वी हैव द इक्विपमेंट जिसमें डी/डिग्री मेथड से यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है एंड एक लाइट सोर्स पे हम ये चेक करते हैं कि सैंपल के अंदर कितना ज़्यादा उसमें विजिबिलिटी है। सो दैट कंपोनेंट इज़ नोन एज हेज। हमारे पास दो इसमें ज्योमेट्रीज होती हैं, एक डिफ्यूज ज्योमेट्री, दूसरी इज पैरेलल ज्योमेट्री। डिफ्यूज ज्योमेट्री को लेने के लिए वी हैव अ डेडिकेटेड इक्विपमेंट हेज मीटर जिसमें आप पूरे सैंपल का टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं इन अ डिफ्यूज लाइट सोर्स। तो वो कुछ स्टैंडर्ड वो डिमांड करते हैं। यहाँ अभी हम टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं बिटवीन टू सैंपल्स इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ओके, अब हम कैसे करेंगे? जैसा कि मैंने कहा कि हम ऐसे सैंपल्स जो कि हमारे ट्रांसपेरेंट सैंपल्स होते हैं उसमें लाइट पास करने की कैपेबिलिटी होती है, तो इनमें ट्रांसमिसिव मोड में टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। तो दिस इज द सेक्शन इन ट्रांसपेरेंसी मोड में टेस्टिंग होगी बिकॉज दीज आर नॉट दी सैंपल्स विच आर ओपेक इन नेचर। तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो अब हम टेस्टिंग कैसे करेंगे? विल गो इन द मेजरमेंट मोड। We have already made the videos for reflective, transmissive and opacity testing. Now we are doing for the haze. यहाँ हमारे पास जो अपर्चर होगा वो 25.4 mm का अपर्चर रहेगा टेस्टिंग करने के लिए एंड इफ़ यू वांट फॉर द स्मॉलर सैंपल 4 mm अपर्चर भी है। तो अभी इस सैंपल का मैं हेज टेस्टिंग करूँगी जो कि इनफ है फॉर द एरिया टू कंसिडर, तो मैं 25.4 पे ही टेस्टिंग परफॉर्म करूँगी। नाउ कैसे कैसे टेस्टिंग होगी? आई विल प्लेस द सैंपल हेयर द बिन। इसको क्लोज करूँगी इस बिन को एंड कुछ चीज़ें फॉलो करने के लिए कही जाएगी, उनको हम फॉलो करेंगे। यहाँ हमें दिस इज द ट्रांसमिसिव बिन एंड यहाँ हमारा रिफ्लेक्टिव अपर्चर है। तो इसको हमें ट्रैप करके रखना होता है ताकि जब हमारी टेस्टिंग परफॉर्म हो रही हो रिफ्लेक्टिव सेक्शन हमारा कंसिडरेशन में ना आए। तो फॉर दैट ये हमारा लाइट ट्रैप होता है एंड इसकी लाइट को ट्रैप कर लिया है। ये लाइट ट्रैप, कैलिब्रेटर्स जो इक्विपमेंट के साथ जाते हैं इनको प्रिजर्व करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर किसी तरीके का डस्ट स्क्रैच लगा तो आपकी कैलिब्रेशन भी खराब होगी, तो वो चीज़ें हमें ध्यान में लेके चलनी है। सो ये फर्स्ट हमने पार्ट कंप्लीट किया। सेकेंड चीज़ जो कही जाती है, वी नीड टू यूज़ अ वाइट बोर्ड हेयर और अंदर स्पेसिमेन रहेगा एंड यहाँ पर हमारा हेज दिख रहा है जो कि ऑब्वियसली L 96.99 ही आएगा या फिर मोर देन 90 ही आएगा बिकॉज दैट वाज अ वेरी क्लियर सैंपल थ्रू आइज ऑल्सो दैट वी कैन परसीव। फॉग होता तो वो वैल्यू डिक्रीज हो जाती। ओके, तो ये चीज़ है। नाउ वी नीड टू कंपेयर इट विद एनी सैंपल। किसी सैंपल के साथ इफ यू वांट टू कंपेयर इट से दिस ओनली, मैं इसको साइड चेंज कर देती हूँ, या आप किसी सैंपल को रख रहे हो तो यही पार्ट अब आप सैंपल के लिए करोगे एंड इफ यू हैव एनी स्टैंडर्ड दैट ऑल्सो यू कैन इनपुट एंड परफॉर्म द टेस्ट। यहाँ मैंने लाइट ट्रैप लगा दिया एंड अभी मेरा वाइट बोर्ड है एंड यहाँ आप देखिए डेल्टा EAV वैल्यू यहाँ पर 0.25 शो कर रही है। इट मीन्स कि विजिबिलिटी क्या है वो चीज़ भी एंड एट द सेम टाइम दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अगर किसी सैंपल में एज कम्पेयर टू आपका स्टैंडर्ड एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, उनके बीच में आपके पास जो सैंपल्स हैं उन पे स्क्रैच मार्क्स हैं, फिंगरप्रिंट्स आ रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न से कोई
विजिबिलिटी इशू आ रहा है या फिर वो ख़राब दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ कवर हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन इंडस्ट्रीज़ के लिए जिनको अपने सैम्पल्स को एक क्लियर ग्लास की रिक्वायरमेंट होती है, अनक्लियर ग्लास हो या फिर कोई प्लास्टिक सैंपल हो, एक्रिलिक शीट्स हो, तो उसके लिए एस्थेटिक अपील के लिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। कई टेस्टिंग इसमें बोली जाती है, नॉट ओनली स्टैंडर्ड वे, वी हैव एन ASTM D1003 स्टैंडर्ड जो कि हेज टेस्टिंग के लिए डिफाइन करता है कि हमें किन किन पैरामीटर्स पे टेस्टिंग करनी है। अभी मैंने D65 लाइट सोर्स यूज़ किया है, 10 डिग्री एंगल और D/8 ज्योमेट्री पे मैंने ये टेस्टिंग की है। यू कैन ऑल्सो सी दैट यहाँ पर इस केस में क्या ट्रांसमिटेंस की वैल्यू आई है, दैट इज़ शोन हेयर, वेवलेंथ क्या था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, सारी चीज़ 450 पे और 550 पे क्या है ट्रांसमिटेंस की वैल्यू, तो वो एक एक पॉइंट पर आप देख सकते हैं एंड विद द ग्राफ। दिस इज़ हाउ यू कैन फॉर द स्टैंडर्ड, the green this is showing for the standard, this is for the sample and what is the difference. This is how you can judge and all this value is coming in percentage. Okay, इसीलिए वो 96 95 जो भी आ रहे हैं परसेंटेज में ये वैल्यू डिफाइन करा है। अब यू कैन सेव इट ऑल्सो एंड गेट थ्रू द कंप्यूटर, इसका डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर भी है। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द हेज in the benchtop spectrophotometer. Thank you so much.